हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू वेकअप एकेडमी। और आज की क्लास में हम क्या स्टडी करने वाले हैं। आज हम रीजनिंग को पढ़ेंगे। और रीजनिंग में आज हम क्या पढ़ेंगे, तो रीजनिंग के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं ऑड वन आउट। मीन्स 4 ऑप्शंस आपको दिए होंगे। पहले तो ऑड वन आउट पढ़ेंगे। ऑड वन आउट का मीन्स क्या हुआ, मीन्स ये हुआ कि 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, ठीक है। 1 2 3 4। क्वेश्चन भी यही है, आंसर भी यही है। इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, 4 में से कौन सा डिफरेंट है, ठीक है। जैसे कि मैंने लिख दिया रेड, ब्लू, ग्रीन, एप्पल, ठीक है। तो जब मैंने ये लिखा है रेड, ब्लू, ग्रीन, एप्पल, तो इसमें आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सा ऑड है, कौन सा इन सब में से डिफरेंट है। तो इन सब से डिफरेंट क्या है, एप्पल। क्यों? क्योंकि ये एक फ्रूट है और ये तीनों कलर है। तो ऑड वन आउट में क्या होगा, एप्पल जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यही क्वेश्चंस को आज हम करेंगे। शुरू करेंगे नंबर 1 से। नंबर 1 पर क्या है, नंबर 1 पे है काऊ, लाइनर्स, हैन एंड हॉर्स। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा डिफरेंट है जो कि बाहर होगा। तो काऊ, लाइनस और हॉर्स जो है, हैन जो है, ये हमारी कौन से फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। वहीं पर हॉर्स क्या है, हॉर्स है मेल। तो बाहर कौन हो जाएगा, हॉर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, हॉर्स, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड, चेन्नई, मोहाली, हैदराबाद एंड कोलकाता। देखो इसके लिए क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस आपके बहुत ही इजीली हो जाएंगे, लेकिन कुछ में थोड़ा आपको माइंड लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है, आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है। तो चेन्नई हो गया, हैदराबाद हो गया, कोलकाता हुआ और मोहाली हुआ। इसमें कौन सा बाहर होगा, तो चेन्नई भी कैपिटल है, हैदराबाद भी कैपिटल है और कलकत्ता भी जो है वो क्या है, कैपिटल है। बाहर कौन सा हो जाएगा, तो बाहर होगा मोहाली, क्योंकि मोहाली जो है वो कैपिटल नहीं है, ठीक है। तो क्या बाहर होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सी क्या है, मोहाली, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन। रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन है। 4 दिए हुए हैं आपको, चारों ही कलर्स होते हैं, सबको पता है। लेकिन इसको आउट कैसे करना है, इसमें से कौन आपका बाहर होगा, तो देखेंगे आप। तो इसमें बाहर कौन सा होगा आपका, तो रेड हो गया, ब्लू हो गया और ग्रीन हो गया। ये क्या है आपके, ये प्राइमरी कलर्स होते हैं और येलो इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो बाहर कौन सा होगा आपका, येलो हो जाएगा। नंबर 4 पे है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया एंड यूएसए। बहुत ही ईजी है। ऑस्ट्रेलिया भी कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका भी कॉन्टिनेंट है और एशिया भी कॉन्टिनेंट है। जबकि यूएसए क्या है, ये स्टेट है, अरे कंट्री है, ठीक है, देश है, ठीक है, कॉन्टिनेंट नहीं है। कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, तो ये आता है अमेरिका कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, ठीक है। तो बाहर कौन सा होगा आपका, यूएसए एलिमिनेट होगा। नेक्स्ट है हमारा असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम एंड नागालैंड। इसमें से आपको बाहर करना है। तो आप कैसे करोगे, तो देखो क्या होता है ना, आपका इंडिया में जब आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, तो ये नॉर्थ ईस्ट होता है, यहाँ पर 7 सिस्टर्स होती हैं। वेस्ट बंगाल कहाँ, इधर पड़ेगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर बांग्लादेश है, इधर वेस्ट बंगाल है। तो 7 सिस्टर्स, नॉर्थ ईस्ट में असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी आते हैं, ठीक है। तो आपको बाहर क्या करना है, बाहर करना है इसमें से कौन अलग होगा, तो असम नॉर्थ ईस्ट में आएगा, मिजोरम भी नॉर्थ ईस्ट में आएगा, नागालैंड भी नॉर्थ ईस्ट में आएगा। बाहर कौन सा हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, ये नॉर्थ ईस्ट में नहीं आता है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल क्या होगा, बाहर हो जाएगा इससे। देखो ये आपको इजी क्वेश्चंस लग रहे हैं, अभी आपको कुछ इजी मिलेंगे, इसी में कुछ आपको टफ क्वेश्चंस भी मिलेंगे। सारे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अगेन इसके लिए आपको क्या मस्ट है आपके लिए, क्या PYQs करना। बिना PYQs के ये क्वेश्चंस आपके नहीं होने वाले हैं। और जब तक आपको इंग्लिश के वोकैब्स का, नॉर्मल वर्ड्स का नॉलेज नहीं होगा, हर एक सब्जेक्ट में थोड़ी थोड़ी कमांड नहीं होगी, ये क्वेश्चन नहीं होंगे। कभी कभी तो क्या होता है ना, बहुत ईजिली आपको आसान से क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन कभी कभी अगर ये टफ आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड नंबर पे, ठीक है। मोथ, एफिड, बी एंड लेजार्ड। अब देखो इसके लिए क्या है ना, ऐसे क्वेश्चंस वही पर्सन कर सकता है जिसको पता होगा कि मोथ क्या होता है, बी क्या है
एपिड क्या है और लिजार्ड क्या है। बी सभी को पता होती है, लिजार्ड भी सभी को पता होती है, लेकिन नंबर ए और डी का नॉलेज हर किसी को नहीं होता है। तो इसके लिए क्या होता है, प्रीवियस ईयर की रिवीजन से आपको ये पता चलेगा कि हाँ एग्ज़ाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो आप उन चीज़ों के बारे में पढ़ सकोगे। मीन्स अभी देखना, लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको ऑड वन आउट के लिए पढ़ने ज़रूरी हैं। कितने एनालिसिस से, जो मैं आज क्वेश्चंस लेके आई हूँ सिर्फ इतने के ही एनालिसिस से मैं आपको बता दूंगी लास्ट में क्लास के कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे आपको मस्ट है पढ़ना एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी समझते हैं क्या होगा। तो लिजार्ड क्या होता है, लिजार्ड होता है छिपकली। ठीक है, और छिपकली की अगर हम बात करेंगे तो ये रेप्टाइल होती है, और छिपकली के अलावा बाकी जो 3 दिए हुए हैं ये क्या है, हमारे इंसेक्ट्स हैं। एपिड, बी और मोथ ये क्या है, इंसेक्ट्स हैं। इसके लिए क्या है ना, ये रिवीजन से चीज़ें आएंगी आपको। और लिजार्ड क्या है, ये रेप्टाइल है, तो लिजार्ड हो जाएगा बाहर। नेक्स्ट है टोमेटो, ब्रिंजाल, गोड और पोटैटो। इसमें से बाहर क्या करना है, देखो जो ए नंबर है, बी नंबर है और सी नंबर है, ब्रिंजाल, टोमेटो, गोड, ये जो होते हैं ये हमारे अंडरग्राउंड नहीं होते हैं। ठीक है, ज़मीन के अंदर चीज़ें नहीं होती हैं ये। ज़मीन के अंदर क्या होता है, दैट इज़ पोटैटो। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको लगाने पड़ेंगे तब आपका कोई एक कॉन्सेप्ट इसमें सही बैठेगा। तो पोटैटो इससे हो जाएगा क्या, बाहर, क्योंकि पोटैटो जो होता है वो अंडरग्राउंड होने वाली वेजिटेबल होती है। उसके अलावा नेक्स्ट में हमारा गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है और ब्रोंज़ है। इसमें से क्या बाहर करोगे आप, तो ऑल अदर आर मेटल्स एक्सेप्ट किसको, ब्रोंज़ को। ब्रोंज़ को छोड़ करके बाकी सभी क्या है, तीनों के तीनों मेटल हैं, तो ब्रोंज़ हो जाएगा आपका बाहर। नेक्स्ट है हमारा मैंडिकेट, पियोस, एस्ट्रिक्स, हर्मिट। इसमें से आपको क्या बाहर करना है, देखो ये तीनों जो हैं ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। अब ये कहोगे मैम ये आप बता रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कि कुछ कुछ क्वेश्चंस तो इजी लग रहे हैं लेकिन कुछ में समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। तो अगेन आई रिपीट कि PYQs आप करोगे तो PYQs से आपको क्या पता चलेगा कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है एग्ज़ाम के अंदर, और उनकी हेल्प से आप कुछ लिस्ट तैयार कर सकते हो टॉपिक की, जो कि ऑड वन आउट के लिए आपको हेल्प कर सके। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसीलिए मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन लिया हुआ ताकि आप समझो कि इतना इजी नहीं होता है इसको करना। कभी आपको एग्ज़ाम में इजी मिल जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा इजी आते हैं, इसमें मुश्किल होती है, और जब कुछ समझ में ना आए तो इसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, जो क्वेश्चन आपको इसमें समझ ना बने। तो इसको छोड़ करके, प्योस को छोड़ करके, पायोस को छोड़ करके बाकी जो 3 हैं ये क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। बारदोली, भद्रावती, चंपारण और पोरबंदर। देखो इसको आप इजीली कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, बारदोली सत्याग्रह हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था, पोरबंदर ये भी कुछ रिलेट कर रहा है इनसे। कैसे रिलेट कर रहा है, ये भी गांधी जी से रिलेटेड है। बारदोली सत्याग्रह किसने किया था, गांधी जी ने किया था। चंपारण इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू गांधी जी, एंड पोरबंदर में जन्म हुआ था, बर्थ है कहाँ, किसका, गांधी जी का। भद्रावती से कोई भी कनेक्शन नहीं है, किसका, गांधी जी का। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, भद्रावती। ठीक है, ये तीनों किससे कनेक्टेड हैं, गांधी जी से कनेक्टेड हैं। ठीक है, मीन्स यही है कि हाँ आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से इनको करना है। मेन पॉइंट ये आता है यहाँ पर, क्योंकि ऐसे क्या है ना, कुछ आपको इजी मिल गया तो आपको लगेगा यार बहुत आसान आते हैं, इसीलिए हर एक टाइप के क्वेश्चन देखने से ये होगा कि हाँ आप समझ पाओगे हाँ इतने आसान नहीं आते हैं जितने दिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रोज़, लोटस, मैरीगोल्ड एंड टुलिप। ठीक है, इसमें से किसको आपको आउट करना है, तो रोज़ हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, लोटस हुआ, टुलिप हुआ। इसको आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि लोटस जो है ये कहाँ पर निकलता है, वाटर के अंदर ग्रो करता है। लोटस हमारा है ये कहाँ ग्रो करता है, वाटर के अंदर। ठीक है, पानी में निकलता है। और बाकी के जो रोज़ हुए, मैरीगोल्ड हुए और टुलिप हुए ये पानी में नहीं निकलते हैं, अंडर वाटर नहीं होते हैं, ये लैंड पर होते हैं ग्रो। ठीक है, तो बाहर क्या हो जाएगा आपका, ईजिली आपका बाहर हो जाएगा लोटस। बुक, शार्पनर, पेपर, पेंसिल। अब देखो इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि बुक हुआ,
पेंसिल हुआ, पेपर हुआ। बुक पर भी आप लिख सकते हो, पेंसिल से आप लिख सकते हो, पेपर पर आप लिख सकते हो। शार्पनर से आप लिखने के काम से ये बिल्कुल दूर है, ठीक है। इसमें ये लॉजिक लगेगा, ठीक है, कि बुक, शार्पनर, पेपर और पेंसिल में पेंसिल, पेपर और बुक, ये जो तीन हैं ये किसके लिए यूज़ होते हैं? राइटिंग के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। इनका यूज़ हम कहाँ करेंगे? तो इनका यूज़ हम करते हैं राइटिंग के अंदर। और शार्पनर का यूज़ राइटिंग के लिए नहीं करते, पेंसिल को शार्प करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो बाहर कौन सा हो जाएगा आपका? शार्पनर हो जाएगा बाहर। कॉपर, ब्रॉन्ज, ब्रास, टिन और जिंक। इसमें देखो ब्रास जो है वो एलॉय है, ठीक है। ब्रास जो है आपका क्या है? ये एक एलॉय है। और उसके अलावा टिन हो गया, जिंक हो गया, ब्रास को छोड़ करके, और कॉपर हो गया। ये तीनों क्या हैं आपके? ये है मेटल, ठीक है, ये मेटल्स हैं। और कॉपर क्या है? ब्रास क्या है? ब्रास आपका है एलॉय। तो बाहर कौन हो जाएगा? बाहर हो जाएगा ब्रास, क्योंकि ये सिंगल है ग्रुप में। नेक्स्ट है कीवी, इमू, ईगल, पेंगुइन। अब देखो ईगल, पेंगुइन, इमू और कीवी, इसमें ईगल जो है वो उड़ता है, ठीक है, काफ़ी ऊंची हाइट तक उड़ता है। कौन? ईगल, ठीक है। और उसके अलावा कीवी, अच्छा कीवी एक आपका फ्रूट भी होता है, ठीक है। कीवी फ्रूट भी है और कीवी एक बर्ड भी है, ध्यान रखना, ठीक है। कीवी, कीवी के लिए ध्यान रखना, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कीवी आपका एक बर्ड भी है और फ्रूट भी है, ठीक है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है फ्रूट बर्ड वाले की। तो कीवी हुआ, इमू हुआ और पेंगुइन हुआ। ये फ्लाइटलेस होते हैं, मीन्स ये उड़ नहीं पाते, ठीक है। हल्का फुल्का सा उड़ सकते हैं, लेकिन ये उड़ने वाले पक्षी नहीं होते हैं। वहीं पर ईगल क्या है? फ्लाइंग बर्ड है। तो बाहर कौन सा हो जाएगा आपका इसमें? ऑप्शन नंबर बी, ईगल, ठीक है। रानीगंज, बोकारो, झरिया, बड़ौदा, ठीक है। अब जिसने भी ज्योग्राफी पढ़ी होगी किससे? एनसीईआरटी से, उसको ये क्वेश्चन तुरंत ही समझ में आ गया होगा। बाकियों को क्या लग रहा होगा कि हाँ कुछ तो है, जगह के नाम है, लेकिन करना क्या है? तो देखो रानीगंज हुआ, बोकारो हुआ और झरिया हुआ। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों ही कोल फील्ड्स हैं, कोयले की फील्ड्स हैं। यहाँ पर फेमस कोल फील्ड्स हैं इंडिया के अंदर। वहीं पर बड़ौदा जो है इस लिस्ट से बाहर है। तो बाहर क्या होगा आपका? बड़ौदा होगा, ठीक है। ये अगेन आई रिपीट कि हाँ इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि एग्ज़ाम के अंदर क्या आ रहा है और आपको कहाँ से क्या स्टडी करना है, तभी ये चीज़ें आप अच्छे से कर पाओगे। अदरवाइज़ क्या होगा ना, जब एग्ज़ाम में ये चीज़ें सामने आती हैं तो समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है, पूछा क्या गया है एग्ज़ाम के अंदर। तो ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये देखते हैं। देखो इसमें क्या है? पोटेशियम, सिलिकॉन, गैलियम, ज़िरकोनियम, इनमें से बाहर करना है। आप किसको बाहर करोगे? तो पोटेशियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ज़िरकोनियम हो गया और गैलियम हो गया। इसमें से पोटेशियम को छोड़ करके बाकी सभी मेटल्स हैं जो कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में यूज़ होते हैं। किसको छोड़ करके? पोटेशियम को छोड़ करके, पोटेशियम को छोड़ करके बाकी सभी क्या है? ज़िरकोनियम, सिलिकॉन, गैलियम। ये आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कर सकते थे। हाँ फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स को पता भी होगा कैसे थे आप, ठीक है। तो पोटेशियम को छोड़ करके बाकी सभी आपके क्या हैं? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, मेटल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या? टी, रबर, सिंकोना और चॉक। देखो बहुत ही इजीली इसको आप कर सकते हो कि टी जो हुआ, रबर जो हुआ और सिंकोना जो हुआ, ये क्रॉप्स होती हैं, ठीक है। इनकी क्या होती है? खेती होती है, ये क्रॉप्स होती हैं। वहीं पर चॉक क्या है? चॉक की कोई क्रॉप नहीं होती है, चॉक की खेती नहीं की जाती है, ठीक है। तो ऑड क्या हो जाएगा आपका? चॉक हो जाएगा इससे। नेक्स्ट है हैंगर, प्लेटफॉर्म, डक एंड पार्क। तो इसमें देखोगे आप हैंगर है, डक है और प्लेटफॉर्म है और पार्क है। इसमें से आपका बाहर क्या होगा? देखो हैंगर पे, प्लेटफॉर्म पे और डक, ये कौन सी जगह होती हैं? ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर आता है, जैसे शिप हुआ, शिप, जहाज,
आते हैं, एरोप्लेन्स आते हैं, तो ये सभी जगहें होती हैं। पार्क क्या होता है, पार्क में ऐसी कोई जगह नहीं कि आने की हो, जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है। प्लेटफॉर्म पर क्या हुआ, ट्रेन आएगी। डक पर क्या हुआ, शिप्स आएंगे। हैंगर पे भी क्या हुआ, जैसे हमारी ये शिप्स, एरोप्लेन, ट्रेन्स, इनकी आने की जगहें होती हैं। और पार्क क्या हुआ, इस लिस्ट से बाहर होता है, तो ऑड क्या हो जाएगा हमारा, पार्क हो जाएगा इससे, ठीक है। टॉल, थिन, ह्यूज, शार्प। अच्छा एक रह गया ऊपर 79 नंबर का। 79 पे क्या है, डेस्क, स्ट्रिन, बो, क्वैक। तो ये जो है 4 थिंग्स है हमारी। देखो इसमें आपको लग सकता है कि हाँ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, तो आई अंडरस्टैंड नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आसान हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन उतने ही ज़्यादा मुश्किल हैं कि आपको समझ नहीं आएंगे। तो सारे क्वेश्चन करने भी नहीं होते एग्ज़ाम में, कुछ क्वेश्चन 2-4 आपको ऐसे मिलेंगे जो नहीं समझ में आते हैं, तो उससे खेलना मत कि हाँ मतलब 2 एलिमिनेट कर दिए हैं, 2 वैसे बचे हुए हैं, इनको कर लेते हैं। नहीं, इसको नहीं करना। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये ईज़िली आप नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैंने डाले हैं 2-4 क्वेश्चन जानबूझ के। आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं डाले हैं, इसलिए डाले कि हाँ, आपको पता चले कि हाँ, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, जिनको देखकर घबराना नहीं है। इन क्वेश्चंस को छोड़ देना है कुछ टाइम के लिए, पहले अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने के बाद देखना है कि हाँ, आपके कितने नंबर्स का आपने करेक्ट किया है 100 में से। 100 के मार्क्स होते हैं, अगर आप वैसे काउंट करोगे 300 हो जाएगा, कितने मार्क्स का किया है। फिर वो क्वेश्चंस आपको उठाने हैं जिनमें आपको 2 आपने एलिमिनेट कर दिए हों पूरी तरह से, और 2 में आपको क्या हो, कन्फ्यूज़न हो। ऐसे क्वेश्चंस जैसे कि 79 नंबर का क्वेश्चन है, इनको आपको टच नहीं करना है अगर आपको समझ में ना आ रहा हो कि इसमें क्या करना है। अब अगर इसमें देखा जाएगा तो बी नंबर को छोड़ करके ए, सी एंड डी ये क्या है, ये शिप के पार्ट होते हैं, ठीक है। जो बी है ये शिप का पार्ट नहीं है। इन नंबर्स को आप सर्च करके देखना कि इनके मतलब क्या होते हैं और क्या होता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो पैरट, बैट, क्रो एंड स्पैरो। अब देखो ये इजी क्वेश्चंस आ गए, इसमें आपको सारे इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, एक इजी और एक टफ। जब करोगे तभी पता चलेगा कि हाँ लेवल क्या है ऑड वन आउट का आपके एग्ज़ाम के अंदर। तो पैरट हो गया, क्रो हो गया, स्पैरो हो गया और बैट हो गया। बैट अगर देखोगे आप तो बैट होता है मैमल, ठीक है। मैमल्स की कैटेगरी में आता है कौन, बैट। और ये क्या होते हैं, बर्ड वो भी है, लेकिन ये क्या है, मैमल्स नहीं होते। पैरट हुआ, क्रो हुआ, स्पैरो हुआ, तो ऑड क्या हो जाएगा आपका, बैट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे ग्रेप्स की, कार्डामॉम्स की, मैंगो की और पोमेग्रेनेट की, तो अगर आप देखोगे कार्डामॉम की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, बताना मुझे कमेंट के अंदर कि कार्डामॉम की हिल्स कहाँ पर है, पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं। कार्डामॉम मीन्स होता है इलायची, ठीक है। ग्रेप्स मीन्स अंगूर हो गया, मैंगो मीन्स आम हो गया, ये हमारा अनार हो गया। तो ये क्या है, हमारे फ्रूट्स हैं। ईजिली आप समझ सकते हो कि ये 3 क्या है, ए, बी एंड डी, ये हमारे फ्रूट्स हैं। वहीं पे कार्डामॉम क्या है, ये फ्रूट नहीं है, ठीक है, इलायची। तो ऑड वन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वाटर, लेक, पूल एंड पाउंड। तो देखो पूल के अंदर पानी होता है, पॉन्ड के अंदर पानी होता है, लेक के अंदर पानी होता है, और पानी सिर्फ पानी होता है, ठीक है। तो बाहर क्या हो जाएगा, वाटर, ठीक है। लेक इज़ अ ग्रुप ऑफ वाटर, पूल इज़ ऑल्सो एंड पॉन्ड इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वाटर। वाटर का कलेक्शन होता है, और वाटर क्या हो गया, ये इससे बाहर हो जाएगा। आई, नोज़, ईयर एंड हैंड। तो क्या होता है, आई हो गया, नोज़ हो गया और ईयर हो गया, ये हमारे 5 क्या होते हैं, ज्ञानेंद्रियाँ बोलते हैं ना हिंदी में, ज्ञानेंद्रियाँ होते हैं, सेंसिंग ऑर्गन्स, ठीक है। और हैंड क्या होता है, इससे बाहर होता है, तो हैंड आपका क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ लिस्ट थी जिससे मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि हाँ एग्ज़ाम के अंदर जो ऑड वन आउट आते हैं, देखो अब क्या है, अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपसे क्या कहा था, मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि इसके अंदर कौन कौन सी 2-4 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको एग्ज़ाम के अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उसकी अगर मैं लिस्ट की बात करूं तो फर्स्ट थिंग आपने देखी होगी कि एलॉय,
और मेटल्स, ठीक है। इससे आपको क्या पता चला कि एलॉय जो है और मेटल्स जो हैं ये ऑड वन आउट में मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछे जाते हैं। तो आपको करना क्या है, एलॉय की एक लिस्ट तैयार करो कि कौन कौन सी एलॉय की कैटेगरी में आते हैं, मेटल्स की लिस्ट तैयार करो कि कौन कौन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं, और इस लिस्ट को क्या करो, रिवाइज करो मल्टीपल टाइम्स, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए कि हाँ ऑड वन आउट आपको इससे किस तरह से करना है। नेक्स्ट, कैपिटल कंट्रीज़, कैपिटल और कंट्रीज़ भी इसके अंदर पूछी जाती हैं, ठीक है। तो कैपिटल कंट्रीज़ की एक लिस्ट बनाओ, तैयार करो और उसको रिवाइज करो। कैपिटल कंट्रीज़ आपका रीजनिंग के साथ साथ और कहाँ पर पूछा जा सकता है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है जीएस के अंदर भी। 25 मार्क्स की जीएस में 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 3 मार्क्स। ये किससे आ जाता है, आपका कंट्री कैपिटल से आता है, जिसमें इंडिया की नहीं, रीजनिंग में बेसिकली आपकी इंडिया के अंदर से आएंगी, और जब जीएस में आएंगी तो वर्ड की आएंगी, ठीक है। जो भी करंट के अंदर आपके टॉपिक्स में कंट्रीज़ रही हैं उनकी पूछी जाएंगी, और इंडिया के सेंस में आपकी आएंगे स्टेट्स और कैपिटल्स। तो कुछ टॉपिक्स तैयार करो, कहाँ से, PYQs से। एक लिस्ट बनाओ कि हाँ PYQs में कौन कौन से टॉपिक्स इसके अलावा हैं जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट हैं, उनके बारे में स्टडी करना, किसके लिए, रीजनिंग के लिए। नहीं तो 1 से 2 नंबर की रीजनिंग आपकी इस क्वेश्चंस में आपको छोड़नी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको दिखाया कुछ क्वेश्चंस में कि उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा, शिप वाला क्वेश्चन दिखाया था मैंने, उसमें बाकी के तीनों का मतलब देखना क्या होता है, ठीक है। कौन कौन से पार्ट्स हैं शिप्स के जो पूछे गए हैं। तो ये चीज़ें आप एट रैंडम नहीं कर सकते हो, इस बार शिप पूछ दिया, कभी ट्रेन पूछ देगा, कभी कुछ पूछ देगा, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। ईज़िली PYQ से रिपीट होगा तो अच्छा है, अदरवाइज़ आपको ऐसा क्वेश्चन छोड़ना है। तो इस तरह से हमने एक और टॉपिक ख़त्म किया है, किसका, रीजनिंग का। 2 से 3 टॉपिक और बचे हैं आपके किसके अंदर, रीजनिंग के अंदर, उन्हें भी हम कवर करेंगे और आपकी रीजनिंग हो जाएगी कंप्लीट। एक तो ब्लड रिलेशन पढ़ना है, ब्लड रिलेशन से रिसेंट में एक क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आने लगा है, 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, ईजिली क्वेश्चन आते हैं, 2 to 3 लाइन्स के क्वेश्चन होते हैं। तो ब्लड रिलेशन पढ़ना है। डायग्राम वाला एक क्वेश्चन बचा हुआ है अभी, जो इस तरह से रिलेशन बनाने को होता है ना कि ऑल मेंस आर प्लेयर्स, ऑल प्लेयर्स आर क्रिकेटर्स, इस तरह से नहीं क्वेश्चंस आते हमारे, वो क्वेश्चंस अभी हमको स्टडी करने। मींस 3 to 4 क्लासेस और हैं आपकी भी रीजनिंग की, उसके बाद आपकी रीजनिंग हो जाएगी कंप्लीट। फिर हम शुरू करेंगे किसको, मैथ्स को, ठीक है। उसके बाद हम मैथ्स शुरू करेंगे। इंग्लिश की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंग्लिश के रूल्स की क्लासेस भी जल्दी ही शुरू करेंगे। रूल्स 2-3 क्लासेस में रूल्स हो जाएंगे जो आपके FCAT के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। साथ ही GS हमारी चल रही है। इन सभी चीज़ों का रिविज़न करते रहना मल्टीपल टाइम्स, नहीं तो एग्ज़ाम के टाइम पर सब कुछ हो जाएगा क्या, मिक्स। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय।